आइए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पूछ रहे हैं क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है। अंकित में बता रहा है कितना है, 280 रुपया है, और दुकानदार उस पर ग्राहक को 10% छूट दे देता है। मतलब क्या कर रहा है, वो छूट देकर अपने सामान को बेच रहा है, जिसमें उसको कितना हो रहा है, 26% लाभ उठाता है। तो उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था। हमको निकालना है क्या, पूरी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को ही x मानना पड़ेगा। जब क्रय मूल्य x मान लेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, उस x का वैल्यू निकालना है। और x को x लाने के लिए, मतलब क्रय मूल्य लाने के लिए पहले हम लोग क्या है, देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, लाभ नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए पहले हम लोग को लाभ निकालना होगा, तभी तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ का वो फार्मूला जो है वो सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंकित मूल्य मानते हैं क्या, x। माना कि क्रय मूल्य है x और लाभ आपका क्या है, 26% है। पहले इतने ही का काम करना है, और ये वाला जो 80 है और 10% का छूट है, वो छूट वाला काम बाद में करना है। पहले 26% लाभ है आपको, वो लाभ लिख लीजिएगा, और क्रय मूल्य कितना है आपका, x है, x मान लीजिएगा। हम लोग को लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य जानना जरूरी था, और क्रय मूल्य क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य निकालना भी है आपको। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत प्लस क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो हम मेरा लाभ प्रतिशत कितना है, 26%। 26% मतलब क्या होता है, 26/100। इसको हमने काट दिया, 2 के टेबल से ये भी जा रहा था और ये भी जा रहा था, 13 बार में ये गया, 50 बार में ये गया। इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 13x हो गया, ये 50 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लाभ आ गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ का फार्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य प्लस लाभ का हम लोग क्रय मूल्य कितना है, x है, लाभ कितना है, 13x/50। इसको हम जोड़ देंगे, बटे का जोड़ बताएंगे, तो एलसीएम 50 ले लेंगे। 50 लेने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से x आ जाएगा, और 50 से अगर डिवाइड देते हैं तो एक बार में जाता है, एक को 13 बार से पढ़ते हैं 13x आ जाता है। इन दोनों को जोड़ने पे 63x/50 आता है। ये हम लोग क्या है, विक्रय मूल्य हो गया। देखिए ये एक पूरा मैथ बनाने के बाद समझाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाए। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जाता है तो स्टूडेंट देख के पहले ही हट जाते हैं, ये बहुत लंबा बहुत ये मैथ है, इसलिए पहले इसको हम बना लेंगे, उसके बाद आपको समझा रहे हैं कि आपका टाइम भी बचे और मैथ भी समझ लीजिए। तो अब देखिए, अब अंकित मूल्य कितना हम लोग को दिया हुआ है, 280 रुपया है। इस वाले का काम हो गया 26%, और क्रय मूल्य हमने x मांगा था, इसका काम हो गया। यहाँ तक हम लोग को विक्रय मूल्य निकल के चला आया है। अब अंकित मूल्य हम लोग कितना, 280 रुपया। अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो लोग विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दूसरा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य जो निकला है वो 26% लाभ पे निकल रहा है। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो अंकित मूल्य दिया हुआ है, उसमें छूट दिया हुआ है 10% का। तो छूट के हिसाब से जब निकलेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस करना पड़ता है। जहाँ पे छूट देते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 280 रुपये अंकित मूल्य और 10% मतलब 10/100, और अंकित मूल्य से हम लोग अंकित मूल्य का निकाल लें तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, 280 रुपया। 280 वैसे ही रहेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आपको 28 आ गया। अब 280 में से 28 हटाएंगे कितना आएगा, 252 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया, एक ये विक्रय मूल्य हो गया। अब दोनों विक्रय मूल्य को एक जगह इक्वल टू करके रख दीजिए, मतलब बराबर है दोनों, 63x/50 और 252, और नीचे में 1 छिपा हुआ है 1। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 63x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से x कॉमन निकाल लिए, 50 इंटू 252, और ये 63 नीचे चला गया है क्योंकि x कॉमन निकल गया था। तो 63 के पहाड़ में 4 बार में 252 आता है, 4 से हम काट दिए, और 4 को 50 से मल्टीप्लाई किए 200 आ गया। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टूडेंट का थोड़ा टाइम बचे और कम टाइम में वो मैथ बना सके। और इस मैथ बनाने के लिए पूरा पेशेंस रखना होगा, और जब मैथ बनाएं तो मैथ में ही घुस जाए, दिल दिमाग सब तरफ से आप इस मैथ में घुस जाइए तो मैथ बन जाएगा। और मैथ को हल्के में लीजिएगा, तो क्योंकि ये 8 क्लास का मैथ है
तो थोड़ा तो हार्ड रहेगा ही। और जबकि आप 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपका बेस मजबूत है, और बेस मजबूत होने की वजह से आपको ये मैथ समझ में आ जाएगा। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो उसके लिए आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी मिलती है, आपका बेस मजबूत कराया जाता है। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप ये मैथ समझ जाएंगे आसान तरीके से। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो इस मैथ को अगर हम 1000 बार भी समझाएंगे तो आपको दिमाग से पार है, क्योंकि बेस मजबूत होना है। इसमें प्लस का काम है, इसमें माइनस का काम है, डिवाइड का काम है, मल्टीप्लाई का काम है, एलसीएम का काम है, फार्मूले का काम है। मतलब बहुत सारा जो आप 1 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं वो आपका 8 क्लास तक या लाइफ टाइम तक वो काम आएगा। लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने प्लस किया तो आपको प्लस किया तो यहाँ बटे में आ गया, तो बटे का आपको जोड़ आता है कि नहीं आता है हमको नहीं मालूम। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ भी बटे का जोड़ लगाया, आपको आता है कि नहीं आता नहीं मालूम। इसको कॉमन निकालने के लिए आपको आता है कि नहीं पता वो आप ही जानते हैं। माइनस वाला घटाव बनाना होता है, माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, वो आता है या नहीं आता है। मेन बेस तो वहाँ से होता है। अगर वो बेस आपका मजबूत है, उस पर आपकी पकड़ है, तो ये मैथ बनाना आपके लिए चुटकियों का महल है, बहुत इजी टाइप से बनेगा। अगर बेस मजबूत नहीं तो फिर ये 1000 क्या अनगिनत बारी बता देंगे तो आपके दिमाग से पार हो जाएगा। सिर्फ आप फेयर कॉपी बना सकते हैं, मैथ नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैथ अगर मजबूत नहीं है तो मैथ मजबूत कीजिए, कहीं भी कीजिए। और अगर ना समझ में आए तो आप मेरे कोचिंग में आइए, ऑफलाइन क्लास लीजिए। अगर आप लोकल के हैं तो मेरा कोचिंग सदर गली में है, मेरा तारा जिम के पास। और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और अपना बेस मजबूत कीजिए। और हम उससे ज़्यादा कुछ आपके लिए कर भी नहीं सकते हैं। हमको जितना लगा कि हमको मैथ 0 से पढ़ाना चाहिए तो हमने 0 से भी पढ़ाया मैथ। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप मैथ पे ध्यान देंगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। कोई भी चीज़ भारी या हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं होता है। डिफ़िकल्ट सोचिएगा तो हर क्वेश्चन का आंसर डिफ़िकल्ट है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। अगर डिफ़िकल्ट सोचिएगा तो सब डिफ़िकल्ट है, अगर इजी सोचिएगा तो सब कुछ ईजी है। तो इसलिए अपने माइंड में आप इजी थॉट बनाइए और सब कुछ सोचिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर काम जो दुनिया में करने के लिए है वो हम इंसानों के लिए क्या है, पॉजिटिव है। हम वो सारे काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा नियत और हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो आप अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए और इस मैथ को बनाइए, तो फिर दोनों काम आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन इसे हम आगे तक फैलाना चाह रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा बेसिक बहुत कमज़ोर है। जहाँ तक देखा जा रहा है बच्चों का बेसिक कमज़ोर मिलता है। अगर 100 में 25% स्टूडेंट अगर बेसिक उनका अगर मजबूत है तो 75% बच्चे का बेसिक कमज़ोर है। और ये कहने में हमको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बच्चों को बहुत करीब से देखा है। तो प्लीज़ पढ़ने में कोई शर्म मत कीजिए। जो शर्म करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ना है तो शर्म ख़त्म कीजिए और पढ़िए, खुल कर पढ़िए। चलिए, अब आप ये क्या कर सकते हैं।